जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे जन्मोत्सव या जयंती, ये भी चर्चा का विषय चल रहा है। क्या हनुमान जयंती कहना अनुचित है, गलत है, या फिर जन्मोत्सव कहा जाए? आज हम आपको बहुत स्पष्टता से बताएंगे कि क्या सही चीज होती है, जन्मोत्सव कहना क्यों ठीक है या जयंती कहना क्यों अनुचित है, और एक्सपर्ट से बकायदा आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क तो आप जानते ही हैं कि जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर होता है। जयंती का मतलब वो लोग जो नहीं रहे इस धरती पर, उनके जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाया जाता है, और वो लोग जो ईश्वर होते हैं या हमारे बीच में होते हैं, उन्हें जन्मोत्सव के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, कलयुग में भी जीवित हैं, जागृत देवता माने जाते हैं, और तुलसीदास जी ने भी कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है। कई लोगों ने उनका अनुभव भी किया है, और हनुमान भक्त तो मानते हैं कि हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। और यही अष्ट चिरंजीवियों के साथ साथ में माता सीता का भी उनको वरदान मिला हुआ है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता भी हनुमान जी माने जाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। हमने विचार किया कि इसके बारे में संस्कृत के किसी प्रकांड विद्वान से बातचीत की जाए, और हमने हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी से बातचीत की, और उन्होंने भी माना कि जन्मोत्सव कहना ही ठीक है। क्यों, ये उनकी जुबानी सुनिए। अभी विशेष रूप में भक्त शिरोमणि हनुमान जी के संदर्भ में बहुत से लोगों ने जयंती या हनुमान जयंती के रूप में बहुत ही प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि हनुमान जी की जयंती नहीं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा है परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं, और इनके साथ मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवियों में से एक हैं। कुल मिलाकर 8 चिरंजीवी हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अभी भी इस धराधाम पर हैं, या अपने कुछ प्रायश्चित्य के कारण कुछ लोग इस धराधाम पर हैं। इतना कह करके मैं यह कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की जयंती नहीं, जन्मोत्सव सभी लोगों को मनाना चाहिए। जय श्री राम। माना जाता है कि भगवान राम से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर अपना निवास बनाया। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन को जयंती नहीं, जन्मोत्सव कहना ही उचित होगा। अब ये गंधमादन पर्वत कहां पर हनुमान जी रहते हैं, ये तो किसी भी हनुमान भक्त के मन में दिलचस्पी आएगी। बहरहाल अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक गंधमादन पर्वत जो है वो कैलाश पर्वत के उत्तर में मौजूद है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास भी बताया गया है, और यहीं पर रहते हैं हनुमान जी, ऐसा भक्तों का मानना है। भगवान शिव के अवतार के रूप में भी हनुमान जी को सभी जानते हैं। पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है। अंजनी पुत्र भी वो कहे जाते हैं। एक श्राप के कारण उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था, और ये तभी समाप्त हो सकता था जब वे एक संतान को जन्म दें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केसरी को हनुमान जी जो पिता हैं उन्हें बताया गया, जो सुमेरु राज्य के राजा थे, और केसरी श्री देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। माता अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। ये कथा ऐसी कथा है जो आप सभी जानते हैं, और हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि हनुमान जी की जो लीलाएं हैं उसके विषय में भी आपने बहुत विस्तार से सुना होगा, लेकिन उनका एक सबसे प्यारा रूप है भक्ति का रूप, और भक्ति की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं हनुमान जी। जय श्री राम। आपको एक बार फिर हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जयंती नहीं, जन्मोत्सव करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें